बात करेंगे। हमारे साथ साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पीटीआई और उम्मीदवार NA 47। शुएब साहब, से पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी चीज़ ये सर कि आप उन चंद अव्वलीन लोगों में से हैं जिन्होंने सबसे पहले लीगल प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच किया था। अली बुखारी साहब हो गए, आप हो गए, दीगर लोग हो गए। सर, एक तो ये कि जो आपका केस है उसका स्टेटस क्या है, वोट क्या थे और आप किस हद तक लीगल चीज़ों के हमरा मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी आप आज गए, तो अगर थोड़ा सा आप हमें बता सकें कि आपका जो प्रोसीडिंग है वो अभी किस स्टेज पर पहुंच चुकी है। देखिए सना, पहली बात तो यह है कि हमारे पास पहले ही दिन, पहली ही रात को 280 387 पोलिंग स्टेशन हैं। तकरीबन 380 के करीब मेरे पास रिजल्ट आ गया इन ओरिजिनल फॉर्म। 387 बाद में पूरे हो गए अगले ही दिन तक। थ्री और वैसे फोटोकॉपी आ चुके थे। 387 के मुताबिक तकरीबन 1,05,000 वोट मैं ले चुका हूँ। मेरा मुद्दे मुकाबले ले रहा है 51,000। डिफरेंस ही जो है वो 53,000 वोटों का फर्क है। और दैट इज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और आरओ ने रिजल्ट को चेंज करने की कोशिश की। बाहर स्क्रीन लगी हुई थी, वहां जो मेरा वोट था वो उसके खाते में डाल रहे थे, उसका वोट मेरे खाते में। मैं इमीडिएटली उसके पास गया, उसको कहा ये ना करें। उसने मुझे बाहर निकाल दिया। फिर मैंने राइटिंग में उसको लेटर दिया, वो मैंने इलेक्शन कमीशन को दिया। इलेक्शन कमीशन ने भी फौरी तौर पर उसका नोटिस लिया। मैंने डीआरओ को सेम डे लेटर दिया। फिर मैं इन्होंने क्या किया कि वो जो बाहर स्क्रीन थी वो उठा ली। और उसके बाद उन्होंने ये क्या किया, मेरा जो इलेक्शन रिजल्ट था उसको विदहोल्ड कर लिया। बजाय मेरा फॉर्म 47 जारी करने के उन्होंने विदहोल्ड कर लिया, रोक दिया। 12 दिन के 1 बजे मैंने वहां धरना दे दिया सारा दिन, रात को भी दिन को भी। 1 बजे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी तो 1 बजे से 1 मिनट पहले इन्होंने मेरा रिजल्ट दे दिया 47 का, जिसमें मुझे हरा दिया, उनको जिता दिया। इसी तरह 9 तारीख की बात है। 10 तारीख को इन्होंने एक और फॉर्म 47 जारी कर दिया, जिसमें टोटल ये सारे फिगर्स चेंज कर दिए। 10 को मैं इलेक्शन कमीशन चला गया, सारा मजीद भी करस्पॉन्डेंस हुई। और 10 को ही 11 को ही स्टे कर दिया। ईसीपी ने कहा कि फर्दर कंसोलिडेशन रोक दी जाए, क्योंकि 12 बजे उस दिन कंसोलिडेशन थी फॉर्म 48 जारी करने के लिए। और आरओ के पास मैं चला गया, मैंने कहा जी ये स्टे आ गया। उन्होंने कहा हाँ, आ गया है। मैंने कहा जी अब आप क्या करना चाहते हैं? उन्होंने कहा जी हमने रोक दिया है। मुझे ये बताएगा, अंदाजन आपको क्या लगता है कि कितने दिन लग सकते हैं या कितने हफ्ते लग सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला हो जाए, क्योंकि मेरा उन्होंने ख्याल है नोटिफिकेशन में तो बड़ी जल्दी सना, की, मेरा लेकिन ख्याल अब है कि जी। कल उम्मीद है कि कल केस लगा हुआ है। कल केस लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल ही इसको या परसों तक ये फैसला आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा असर, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आप मेन लीडरशिप को रिप्रेजेंट भी करते हैं, वो ये कि अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये तो तय कर चुकी है कि वफाक में अपोजिशन में बैठेंगे, लेकिन अब केपीके में अब हुकूमत बनानी है। अब वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की एक अफवाह गर्दिश करती रही कि उनसे इत्तेहाद करना है, वो भी रद्द हो गई। तो अब स्टेटस क्या है सर, केपी में करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, केपी में तो हम किसी को शामिल न भी करें, किसी को भी, तब भी हम अपनी हुकूमत बना सकते हैं। उसमें तो कोई हमारे इबाहम नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा वहाँ है और कोई पार्टी है और जो हमारे साथ चल सकते हैं, तो हमारे कैसर साहब हैं, असद कैसर साहब हमारी पॉलिटिकल कमेटी के चेयरमैन हैं। तो बहरहाल वो लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं।